नोट्स कॉपी किया हमने। यहाँ पे तेरे को दिख रहा है, मतलब साइन इनवर्स को हटाना है, ये प्रूफ करना है हमने, ठीक है ना। साइन इनवर्स के अंदर क्या आना चाहिए, साइन। ऐसा कुछ बनाना है कि ये पूरा ब्रैकेट क्या बन जाए, साइन। तो कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, फिर तो करियो। वीडियो को पॉज कर फिर समझा। स्टोमेटा वाला पार्ट रह गया था, मैंने कॉक्सेल करा दिया था। वो कॉक्सेल क्या का मतलब क्या था, कौन बताएगा किसको याद है? कॉक्सेल प्रोडक्टिव टिश्यू। इतनी सन्नाटा क्यों भाई? बुक में निकालो, बुक साथ में हमेशा होनी चाहिए। पेज पलटो, ये रहा ये रहा। आपको प्रोडक्टिव टिश्यू का डायग्राम दिख रहा है बुक में? दिख रहा है? ये कराया था कि नहीं? इसका अपर मोस्ट पोर्शन क्या था भाई? कॉक प्रोडक्टिव टिश्यू दिखाई नहीं तेरे को? जिस हिसाब से तू देख रहा था वो कल तक नहीं मिलेगा गुरमेर। इसको बोलते हैं बेमन से ढूंढना। आराम से कोई भी पेज पढ़ लो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तरीके से ढूंढ। मिला? सबसे ऊपर की लेयर क्या है इस टिश्यू की? एपिडर्मिस है, वो रप्चर्ड है, खराब हो रखी है, ठीक है। इसका काम क्या था? प्रोटेक्ट करना आउटर विंड, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स के अटैक से प्लांट को बचा के रखना। क्या ऐसा होता है विंड आई, प्लांट के पत्ते ऊपर आगे पीछे हो गए, प्लांट घूम गया इधर को, ऐसे ऐसा नहीं होता ना। या प्लांट के विंड से वो प्लांट का जो लीव्स है या ट्रंक है या ब्रांचेस है वो सारी की सारी खराब होगी। प्लांट उसको झेल जाता है। कौन उसको झेलने के लिए हेल्प करता है? प्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब जैसे हमारे अंदर है, हमको एक चोट लगती है, हमें स्किन पे चोट लगती है, कई बार अंदर तक लग जाती है, वो उसको कहते हैं मांस फट गया। तो मांस होता क्या है? मसल। मसल के बीच में क्या होता है? एक टिश्यू। वो प्रोडक्ट, हड्डी नहीं टूटती लेकिन जल्दी, हड्डी सबसे लास्ट में टूटती है। कई बार कहते हैं मोच आ गई या पैर ट्विस्ट हो गया या कुछ हो गया, पर हड्डी टूटने से बच गई, क्योंकि हड्डी के ऊपर एक टिश्यू होता है, वो पढ़ाएंगे आगे आगे, वो उसको क्या करता है? लेयर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन खाली मोच आ जाती है, ट्विस्ट हो जाता है, वो सेक वगैरह करके या कोई मेडिसिन या ऑइंटमेंट लगा के उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन हड्डी टूटी होगी तो क्या होगा? डबल ट्रिपल नुकसान होगा, और हमको फिर फ्रैक्चर हो जाएगा और प्लास्टर लगवाना पड़ेगा, उसके बगैर वो ठीक होगी नहीं। कि हड्डी टूट जाती है ऐसी? हाँ, मैंने हाथ मोड़ा, टूट गई हड्डी। दर्द हो सकती है, हाथ में चोट लग सकती है, पर हड्डी टूटने वाला काम इतना आसान। तो ऐसे प्लांट को तोड़ना या प्लांट के अंदरूनी पार्ट के सेल्स पे जाके अटैक करना इतना आसान काम, क्योंकि जो अपर एपिडर्मिस है रेप्टिलाइड वाला, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। और बीच में इसके एक लेयर है, इसका नाम क्या लिखा है? कॉक्स सेल। उसका काम क्या होता है? These are the dead and compactly arranged cells without intercellular, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। They are filled with resins and tannins। resins क्या होता है? मैंने ये परसों की किशमिश किसने बोला था मेरे को? तूने बोला था? तूने आज तूने बोला, उसने बोल दिया, परसों मना कर दिया था मैंने। रेजिन्स किशमिश नहीं होता। रेजिन्स क्या होते हैं? प्लांट के वैल्यू में। एक मिनट, कुछ समझ आया? एक्स किसको लेना है, क्यों लेना है, पता लगा? ये टेपे जा रही है खाली, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? कॉटेज एक दिन में कितना बनाती है? एक्स। तो कॉस्ट क्या होगी? क्वेश्चन में लिखिए कि कॉस्ट इज ट्वाइस द नंबर प्लस थ्री टाइम, ट्वाइस द नंबर थ्री मोर्स। तो वो उसमें लगा दिया। कॉस्ट ये रही, नंबर ही है। अगर कॉस्ट मतलब ये रुपीज में है, मान ले 5 रुपए है और तूने 10 खरीदी, तो कितने पैसे देगी? 5 × 10 करेगी, तो इनको मल्टीप्लाई करेगी। और तू एक चॉकलेट 10 रुपए की है, वो 10 रुपए ये रहे, और तू 5 लेके आती, क्या करेगी दुकान पे जाके? तो वही करा, मल्टीप्लाई करेगी, और तो 90 रुपए का आया सामान सारा। समझ गई? हाँ जी। रेजिन्स एंड टैनिन्स, इसके अंदर क्या होता है? रेजिन्स एंड टैनिन्स। हाँ, इसको एक्स को क्या ऐसा लेट करूं कि पूरा ये सॉल्व हो। सॉल्व होने के बाद कुछ जो बचेगा वो टैन की फॉर्म में बचना चाहिए, क्योंकि बाहर क्या है? टैन। ऐसा मैं क्या लेट करूं एक्स को? दिमाग में ऐसा सेम नहीं है, बनाना पड़ेगा, बनेगा। एक्स को क्या लेट करूं? 10th क्लास की फॉर्मूले से बन जाएगा। टैन की 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 + टैन स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, 1 + कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। उन तीनों में से एक लगेगा। सोचो, कुछ रूट के अंदर कुछ है, 1 + कुछ स्क्वायर आ रहा है,
मतलब या तो सेकंड एंट्री लगेगी 1+tan² वाली, या थर्ड लगेगी 1+cot² वाली। सोचो कौन सी लगाऊं, क्योंकि जो एक्स तो यहाँ लट करेगी वो यहाँ भी आएगा। दिमाग लगा। माइनस करा मतलब 7/6 ठीक आया है। माइनस लिखेंगे, माइनस भी क्यों लिखेंगे, tan इनवर्स है ना ये तो, नहीं ये गलत है। पाई प्लस tan तूने ठीक लिखा है, बट बेटा वो tan की रेंज है, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2। इट शुड बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको पहले कन्वर्ट करके, पीछे क्या आंसर है, हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना फिर ये। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो माइनस लिखा है वहां पे, ये ठीक है। नहीं, हाँ साइन एक्स प्लीज, तूने इसको कन्वर्ट किया है, ऐसे मत करना, ऐसे मत। हाँ गाइड ऐप में ऐसे किया है ना, इसको कन्वर्जन करते हैं, इसको छोड़िए मैं कराऊंगा। अब तू कब आएगी, मैं कब कराऊँ, तो छुट्टी उट्टी मारेगी कभी किसी दिन, क्योंकि 1-to-1 कन्वर्जन है, इसको भी करा दूंगा साथ में, इकट्ठे करा दूंगा दोनों को। कन्वर्जन सिखानी पड़ेगी आपको इसी हफ्ते में, दोनों इकट्ठे मार, ये तो अलग अलग मार लो कोई नहीं, फिर मैं अलग अलग करा दूंगा दोनों को, कोई बात नहीं। संडे को फिर, संडे को, मंडे को तेरा पेपर है, इस वीक में कह रहा हूँ मैं, कभी भी 2:30 बुलाऊंगा क्लास से पहले, क्योंकि ये कन्वर्जन है ना बेटा, कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। हम साइन की वैल्यू अगर 1/2 है, वो तो टेबल में आती है, वो तुम कर लेते हो इनवर्स में, ये वो वैल्यू जो टेबल में नहीं आती, इसको पहले साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको इनवर्स में कैसे लेके आते हैं, वो मेरे को 15-20 मिनट सिखाना पड़ेगा मेरे को, या देखता हूँ अगर अभी टाइम मिलता है मैं 2 मिनट सिखाता हूँ बोर्ड पे। हाँ जी, अगला टॉपिक क्या है मेरे पास, नहीं रीजन तो बताया नहीं, कब से पूछ रहा हूँ मैं। पेड़ों के बीच में, पार्क में पेड़ देखे हैं, पार्क में या स्कूल में पेड़ देखे हैं, पेड़ों के बीच में कभी देखा है वाइट वाइट सा या ऑफ वाइट येलो इसका लिक्विड सा बाहर आ रहा होता है, वो चिपचिपा सा होता है। कब गई लास्ट बार पार्क में, अब तो पार्क में जाती होगी ना, तो फिर हमेशा पेड़ों के बीच में चिपचिपा सा एक मटेरियल होता है, वो निकल रहा होता है। वो लीव्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पेड़ की बात कर रहा हूँ, पेड़ का जो ब्राउन वाला ट्रंक होता है वहां से निकलता है, वो रेजिन होता है, वो कॉक्स सेल के अंदर से निकल के आता है, ठीक है ना। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, है क्या, हाँ करा दूंगा। और किसी को कराया कंजर्वेशन मोमेंटम, सीधा होके बैठ जा, और किसी के स्कूल में कराया है, हाँ मैंने क्या बोला, कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम तो मैंने भी कराया है, मैं पूछ रहा हूँ कंजर्वेशन मोमेंटम, मैं पूछ रहा हूँ कंजर्वेशन मोमेंटम कराया तो करा, टेस्ट हुआ है मेरा, मैं पूछ क्या रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जा, बहुत देर होगी क्लास स्टार्ट नहीं होगी। कंजर्वेशन मोमेंटम नहीं कराया ना किसी को, कोई बात नहीं, आपको अकेले को कराऊंगा फिर मैं, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं, सीबीएसई की नई बुक में तो है ही नहीं। देखो बेटा न्यू बुक के एनसीईआरटी में है ही नहीं, क्यों करा रही है मैम, अगर उसकी न्यूमेरिकल्स भी करा रही, खाली वो थ्योरी करा रही है। ये एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ के अंदर ये निकल रहा है कुछ, कभी देखा है ऐसा, जहर जैसा नहीं है ये, वो लीव्स में से होता है। वीडियो में देखा है, पेड़ के अंदर से निकलता ही है। अब पेड़ की जो स्किन है ट्रंक की, वो इसके जैसे नहीं, एपिडर्मिस की जैसे, चेक करो एपिडर्मिस की जो टिश्यू की बनी हुई है, रप्चर्ड, ये रप्चर्ड है कि नहीं है, रफ होता है कि नहीं होता। मैं इसको मुक्का मारूंगा, पेड़ को अंदर चोट लग जाएगी, मेरे को ही लगेगी, मतलब ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अंदर कॉक सेल है, इसके रेजिन भरे हुए हैं, जब ये ओवर भर जाता है, ये कॉक सेल का रेजिन क्या आता है, बाहर निकल आता है। ये इतना चिपचिपा होता है, इतना चिपचिपा होता है कि फेविकोल हम इससे बनाते हैं। इसको हम क्या करते हैं रियल लाइफ में, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके
जितने फर्नीचर के शॉप्स होती है, फर्नीचर बनाते हैं जो लोग, लकड़ी, ग्लू, फेविकॉल और ये रेजन डायरेक्टली भी लगाया जा सकता है। डायरेक्टली अगर हम लकड़ी पे लगाएंगे ना वो आपस में चिपक जाएगी, बहुत पक्की होती है ये, इतना चिपचिपा होता है ये। तो प्लांट का ही वेस्ट होता है। प्लांट क्या करता है, इसको वेस्ट है तो बाहर निकाल देता है अपनी बॉडी से, बट प्लांट का वेस्ट है हमारे क्या होगा, काम की चीज है, समझ गए। अब आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में क्या क्या जानते हो आप? स्टोमेटा होता कहाँ है? पोर्स इन लीव्स, इसको क्या बोलते हैं? क्या काम करता है ये? दो काम करता है। नहीं मिला? एक्स को लेट कर, सीकेंट नहीं, tan थीटा अगर लेट करता हूँ 1 + tan का सीकेंट बन गया, सीकेंट -1 सीकेंट। अच्छा नहीं हुआ ना उससे? उससे क्या आया? नहीं, ये tan -1 cot स्क्वायर नहीं होता। एक बार वो लेट कर, tan लेट कर, खाली x को tan थीटा लेट कर, x = tan थीटा लेट कर। क्या क्या काम करता है स्टोमेटा, जल्दी बताओ। खाना एब्जॉर्ब करता है? नहीं, दो काम, खाना बनाने में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये पोर्स है, पोर्स होते हैं कहाँ पे है? लीव्स में। लीव्स का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या 4 चीजें चाहिए होती है, जल्दी बताओ। सॉइल, तो CO2 और वाटर, दो बातें हैं, CO2, ठीक है। सनलाइट मिल गई सन से, क्लोरोफिल खुद के पास है ही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोरोफिल, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, बताओ क्या था? वो तो ग्रीन कलर होता ही क्लोरोफिल में। मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या पर्पस होता है बेटा, ग्रीन कलर में सनलाइट की हीट को एब्जॉर्ब, सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? लाइट को और हीट को, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा सनलाइट एब्जॉर्ब या अट्रैक्ट या अपने अंदर कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब CO2 लीव्स के अंदर जाना है, बदले में लीव्स के बाहर क्या आना है? O2। और वाटर लीव्स के अंदर जानी है क्या? वाटर लीव्स तक कैसे पहुंचती है? रूट्स में से। सब पढ़ा के गधों की तरह वही बढ़िया हो गया, जो परसों बोल रहा है वही आज बोल रहा है। सॉइल कहां से आती है? बेटा वीडियो अपलोड हो चुकी है, हर क्लास जो मिस होती है उस दिन रात को देख लिया करो, 12 बजे, अगले दिन देख लिया करो रात को 12 साढ़े 12 बजे। सारी वीडियोस आज की जो डाउनलोड हो रही है सब अपलोड हो जाएंगी रात को, ठीक है। अगले दिन देख लिया करो अपने आप, आपका खुद का काम है। किसकी वीडियो मिस हुई है अपने चैनल पे जाओ, प्लेस पे जाओ, खुद देख लो कहाँ पे पढ़ाया सर ने। सॉइल के ऊपर कैसे जाती है? रूट से। प्रोसेस का नाम क्या है? नो, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। लेके कौन आता है? लेके कौन आता है? ये सीकेंट स्क्वायर था ना, अब ये सीकेंट स्क्वायर का रूट करेंगे तो सीकेंट बन जाएगा ना, पर ये तो tan स्क्वायर ही है। नहीं, ये तो tan x, ठीक है। अभी भी हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अब एक काम कर, इसको वो कर, 1/cos -1 और ये हो जाएगा sin/cos। ऊपर एलसीएम लेगी, cos से cos कटेगा नीचे वाला, ऊपर यहाँ पे 1/cos, ये नीचे sin/cos है ना। ऊपर 1/cos करेगी तो एलसीएम लेगी, तो क्या पता कुछ हो जाए, देख जरा। अगर नहीं होगा तो फिर cos वाला तरीका ही ठीक था, दोनों में से एक ही लगेगा। जाइलम। जाइलम सॉइल से पानी लेके कहाँ लेके, रूट से लेके कहाँ लेके? रूट्स के अंदर पानी गया था, प्रोसेस का नाम क्या था? वो तो लगे रहेगा, ब्रैकेट लगाओ। डिफ्यूजन से। और ऊपर कैसे गया था? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जाइलम ने किया था, पर ऑस्मोसिस स्टार्ट का प्रेशर किसने बनाया था? सन ने। सन ने बनाया था कि उसके स्ट्रॉ थी, उसने खींचा। अब सन जो पानी खींच रहा है वो लीव से बाहर निकल रहा है, जिससे क्या बिल्डअप होता है? एक प्रेशर। और उसी प्रेशर से जो सन ने लीव से पानी बाहर खींचा, लीव्स नीचे से पानी खींच लेती हैं। प्रेशर तो किसने बनाया? सन ने। तो सन लीव्स को पानी देता है कि लीव से पानी लेता है? लेता है। तो वाटर एग्जिट होगा किससे? लीव्स में से। और CO2 लीव्स में जाएगी और O2 लीव्स से बाहर आएगी। CO2 को एंटर करना है और O2 को एग्जिट करना है। ये तीनों के तीनों काम कहां से होते हैं?
स्टोमेटा से। इस प्रोसेस का नाम क्या है? वेरी गुड। क्या डेफिनेशन बनी? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अभी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या फर्क है? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन एक ही बात है, बट लीव इसमें क्या हो रहा है? पानी इवेपोरेट तो हो रहा है। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा। तो वर्ड क्या यूज किया? इवेपोरेशन। बात एक ही है, बस लीव्स के फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपिरेशन। नाम बदल जाता है, सिनोनिम टाइप हो जाता है, लेकिन सिर्फ किस में यूज करना है? ये लीव में। नदी का पानी ऊपर जाकर वो इवेपोरेशन, ये प्रॉपर। तो ये तीनों काम आगे पीछे होते हैं, तो इसको बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो बेसिकली स्टोमेटा के दो पर्पस हो गए। पहला क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज। कौन सी एक्सचेंज? क्योंकि यहां पर देखो एंटर भी हो रहा है, एग्जिट भी हो रहा है, तो क्या हो गया? एक्सचेंज। कौन सी? O2N। और सेकंड पॉइंट है ट्रांसपीरेशन। ये दो काम करता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा कर कैसे पाता है? CO2 अंदर जाती है, O2 बाहर आती है। O2 भी तो अंदर जा सकती थी और O2 बाहर आती है, CO2 भी तो बाहर आ सकती थी, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे पास माउथ है, उनके पास माउथ नहीं, पोर्स है। पोर्स मेरी पूरी बॉडी में है। मैं सांस लेता हूँ यहाँ से, नहीं ना? कहाँ से? अगर नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता अंदर, लेकिन स्वेट बाहर आती है ना? तो वो बाहर CO2 ही, बाहर O2 ही आएगी, CO2 को भी बाहर नहीं आ सकती। कैसे? और ये स्टोमेटा के अंदर पोर्स है, तो पानी, वाटर लॉस तो हो रहा है, पर क्या होता ही रहेगा हर वक्त? कैसे ये रुकता है? कैसे ये पोर्स पहचानते हैं कि O2 है, CO2 है, किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना? उससे नहीं हुआ? ये 2 - 1, ये कौन सा एलसीएम लिया तूने? ये स्क्वायर क्यों लेके आ रही है? स्क्वायर तो कट गया था ना, ठीक है? अब एलसीएम लेगी तो 1 - cos। ये कैसा एलसीएम है? ये आएगा 1 - cos x। दिख रहा है? नीचे अपॉन में क्या है? अपॉन में साइन अपॉन कॉस। स्क्वायर का ध्यान रख। अब ये कॉस से कॉस कटेगा, आगे क्या होगा? दिमाग लगा। गुरमेहर सिंह, तेरा फोन आ रहा है, कट गया। घर बता के नहीं आया? ढूंढ रहे होंगे तेरे को कि यहीं पे तो नहीं आया। गौर से देखिए इस इंसान को। हाँ जी, मैंने पूछा ये अंदर और बाहर होता कैसे है? गार्ड सेल। किस किस को पढ़ाया गार्ड सेल के बारे में? ये स्टोमेटा पोर्स है, इसके अंदर इस शेप के इस तरह के सेल है। इन सेल को हम बोलते हैं गार्ड सेल। GUAERD, गार्ड सेल। ये काम करते हैं गेट कीपर का। गार्ड, स्कूल में गार्ड होता है, क्या काम है गार्ड का? आज थोड़ा लेट उठे, 10 बज गए, चलो 10 बजे स्कूल चलते हैं। गए, तैयार श्यार होकर, यूनिफॉर्म पहनी है, बैग है, फीस पे कर रखी है, गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा। वाई? किसी टाइम भी जाने देता है? तेरा सेटिंग है। उसका काम क्या है कि टाइम से पहले या टाइम के बाद अनवांटेड पार्टिकल अंदर, अब छुट्टी नहीं हुई, ऐसे आया गार्ड, बाहर जाने दो, आज बाहर जाना है, मैंने घर जल्दी जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, जाने देगा। लेकिन छुट्टी होने के बाद अलाउ कर देगा, पर टीचर जा सकती है बाहर। तो गार्ड सेल को पता है कब गेट खोलना है, क्योंकि जैसे गार्ड भैया को पता है कब गेट खोलना है कब नहीं खोलना, तो गार्ड सेल को भी पता है कि O2 कब आई है और CO2 कब आई है। बाहर से नॉक करती है CO2, गेट खुल जाएगा, आ जाओ अंदर जब मर्जी। बाहर से नॉक करती है O2, गेट बंद ही रहेगा, नहीं खुलेगा। अंदर से नॉक कर रही है O2, गेट खुल जाएगा, नहीं अलाउ नहीं करेगा ना, वो गार्ड का काम ही तो है, बंदूक है उसके पास, पूरी चेकिंग करके भेजेगा तरीके से। तो गार्ड सेल,
तो गार्ड सेल का काम क्या है? दो गार्ड सेल के मेन काम है, ये जो स्टोमेटा का फंक्शन कौन कराता है? गार्ड सेल। इसके बोलो। बिल्कुल, बाहर से अंदर बेटा, अंदर से बाहर O2 को आने देगा, अंदर से बाहर जाने देगा, बाहर से अंदर नहीं आने देगा। बाहर के लिए बेटा, बाहर से कौन जाना है? CO2 की O2? तो फिर उसको अलाउ करेगा, उसको अलाउ नहीं करेगा? कुछ बना, कार्रवाई हुई कुछ? ना ना ना, तेरे को तो प्लस माइनस ही नहीं आ रहा, तेरे को तो बात की बात है। ये साइन स्क्वायर के बेटा, अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएगी ना, बिना स्क्वायर के आइडेंटिटी लगाई जा रही थी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। 10th क्लास की कितनी आइडेंटिटीज है? 3। 3 में स्क्वायर लगता है? x, क्या साइन x प्लस कॉस x लिख सकता हूं मैं? तो यहाँ पे cos x है, cos स्क्वायर x नहीं है। एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस x का, पता है कुछ? सुनेंगे सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। दिखाता हूँ गार्ड सेल आपको, ये देखो फोटो। क्या देख रहा है यहाँ पे? अभी आपने दिखाई। यहाँ पे क्या है? कल ही तेरे बारे में बोला था कि ये नीचे देख रहा था हमेशा। क्या सोच रहा होता है? बाकी तो मेरे को देख रहे थे, चाहे मैं इससे बात कर रहा हूँ फिर भी। गार्ड सेल दिख रहा है? ये गार्ड सेल बंद है और ये गार्ड सेल खुला है। कहाँ है? ये सेम है? वो अलग चीज है, वो अलग चीज। दिखा, एक ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल, एक क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल, एक ओपन एक बंद है, दिख रहा है? ये ओपन है, ये बंद है। जब ये ओपन होगा स्वेल हो जाएगा, और जब बंद होगा क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। है? हाँ, किडनी की शेप में होता है भाई। कॉमन सेंस लगा, कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है? ये ओपन है तो पूछ क्यों रहे हो मेरे से? छोटे बच्चों, 2nd क्लास के, बताना पड़ता है हर चीज। फोटो देख, अरे फोटो देख के पता लग रहा है, कह रहा बता दो बता दो। तो जब भी इसके अंदर कोई चीज जाएगी क्या हो जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं। और जब कुछ निकलना होगा ये क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। गार्ड सेल की वजह से स्टोमेटा ओपन होगा, या इट कॉजेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपने लिखा क्या? उसको ठीक कराता हूं पहले मैं। लिखा क्या स्टोमेटा में? कुछ लिखा है? क्या बोला? फोटो भेज चुका हूं मैं। कुछ लिखा है? क्यों नहीं लिख रहे? फोटो मांगते क्यों? लिखना नहीं होता तुमने? कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं टेस्ट लूंगा। एक टेस्ट तो मेरे को बिना नोट्स के मेरे दे चुकी है, तेरे को तेरे हाल पता लग गया है। मेरे नोट्स के बगैर टेस्ट दोगे पता लग जाएगा, सारा कुछ यहीं से आता है। स्टोमेटा में लिखा है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स हैव अ स्मॉल पोर्स व्हिच आर कॉल्ड स्टोमेटा। इट कंटेन्स 2 किडनी शेप्ड सेल, दिख गया? कॉल्ड गार्ड सेल्स। इट अलाउज, क्या लिखा है? गैसियस एक्सचेंज। गैस, उसको ठीक करो, क्या लिखोगे? गैसियस एक्सचेंज कर लो ठीक। ट्रांसमिशन इन द लीव्स, ये 2 काम करता है। और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कराता है? गार्ड सेल। किसकी? साइंस की। मेरी है किसके पास? तेरा पर हो गया तो कहाँ है? लेके आओ, उसको चाहिए। हर हाल में दे, उसको पेपर है उसका। पेपर तो बस 4 को 3 दिन रहेगी, कल हर हाल में भूलना नहीं है। ये देख, cos 2x के कितने फॉर्मूले हैं? 4। उसमें से एक फॉर्मूला ये है। अगर ये 1 उधर ले जाऊंगा तो ये 1 प्लस cos 2x बन जाएगा। तेरा 1 प्लस cos 2x, उसका फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर x। और इसमें अगर 1 को उधर ले जाऊंगा तो बन जाएगा 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ध्यान से देखियो, ये 1 माइनस cos है। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर 1 माइनस cos थीटा होगा तो क्या बनेगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्योंकि यहाँ पे 2 का आधा हो गया, यहाँ पे 1 का भी आधा हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा नहीं, तो ऊपर फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस cos x का क्या बनेगा? 2 sin स्क्वायर x बाय 2। पर तूने एक और गलती की है, तूने x को कुछ लेट किया था थीटा, तो x को चल रहा है ये, समझी? तो ये बनेगा थीटा बाय 2। नीचे क्या बचा? साइन थीटा। क्या साइन थीटा से कट जाएगा? नहीं कटेगा, ये थीटा बाय 2 है, ये थीटा है, नहीं कटेगा ना। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सबसे कॉमन फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय
अब ऊपर भी लगा चुके हैं फॉर्मूला, नीचे भी लगेगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये भी थीटा से थीटा बाय 2 में कन्वर्ट कर ले, ये भी थीटा से, ये 2 थीटा का हम लगाया है, थीटा में लगाया, लेकिन बात समझ आई। अब ये 2 से 2 कटेगा, ये 1 कटेगा, क्या बचा sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, ये बन गया tan थीटा बाय 2। और बाहर क्या चल रहा है, tan इनवर्स। अब ये tan से tan कट गया, क्या बचा, अब थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। एनिमल टिश्यू स्टार्ट करें। मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया था घर पे, पढ़ा वो? खुशी क्या डाउट है? छोड़ दो, एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही? क्वाड्रेटिक की ट्राइंगल्स बेटा देख, 1-2 में उनको कब पढ़ाऊं बता। क्वाड्रेटिक की ट्राइंगल्स, अरे क्वाड्रेटिक की आरडी खत्म हो गई है तो बस फिर क्या करना है, मेरे से क्या पूछना है, दोबारा। ये पूछना है? हाँ अगर तो याद है ठीक है, वरना थोड़ा बहुत करके ओरल रिवीजन करके टेस्ट दे, इसी हफ्ते में टेस्ट दे, फ्री हो जा। ह्यूमन आई दे चुके मेरे को, मेरे से क्या पूछना है, बैठे बातें करें आराम से, वेली बातें पूछी जा रही है। तू डिसाइड करेगी ना तेरे को, तेरी कितनी तैयारी हुई है। अगर तेरे को लग रहा है तू कॉन्फिडेंट, टेस्ट दे, बन रहा है यार, इतनी लंबी बात, तो मैं क्या करूं। सेकेंड बार में 1 हफ्ता नहीं लगता, सेकेंड में 3 दिन लगते हैं। ह्यूमन आई का टेस्ट दे, पहले फ्री हो जाना, उसको छोड़, पहले ह्यूमन आई की तैयारी कर, फिर दोबारा कर लियो आरडी से, ठीक है। अरे पहले ह्यूमन आई को, आरडी को छोड़ दे, क्वाड्रेटिक को छोड़ दे, ह्यूमन आई लर्न करके उसका टेस्ट दे, फिर आरडी कर ले, फाइनल डन, ठीक है। अरे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ये क्लास तो क्लास के बाद भी बात कर सकती है मेरे से तो आराम से, मेरे को लगा डाउट है कोई। एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 4। बेटा नोट्स लिख के क्यों नहीं आए हो? कहाँ है फोटोकॉपी? फिर वो क्लास में नहीं चाहिए होती। अगर मैं नोट्स भेज रहा हूँ, मैं क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि मेरे को क्लास में वो चाहिए, क्यों नहीं है फिर किसी के पास है? फिर एक काम करो, मैं अब से भेजना बंद कर दूंगा, आराम से बैठेंगे, लिखवाऊंगा मैंने क्लास में। सिलेबस खत्म होगा अगले साल मार्च में। ओहो ओहो बेटा, अगली बार तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैं लेके आया। सबसे पहले तुम पढ़ो, नोट्स नहीं भेजे, नोट्स नहीं भेजे, भेजो तो होते नहीं तुम्हारे पास। नोट्स मेरे जो हमेशा भेजता हूँ ना, पहले पीछे पढ़ते फिर मैं भेजता हूँ, होते नहीं तुम्हारे पास आराम से। ये पहली बार नहीं हुआ, मेरे को उससे क्या मतलब है? मैंने कितने, 1 पेज तो भेजा मैंने खाली, 1। अरे पिछले तो बाद में कर सकते हो, मेरे को आज के लिए मेरा मेन चाहिए था ना। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? और आपको फ्लो चार्ट भेजा हुआ है। अब ये फ्लो चार्ट हर बार बना करेगा। अगली बार किसी के पास नोट्स ना है, क्लास से बाहर निकाल दूंगा उसको मैं। पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या है? कनेक्टिव। तीसरा क्या है? मस्कुलर। चौथा क्या है? तो आज हम सिर्फ कौन सा करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1 लिखना शुरू करो जी। एपिथेलियल टिश्यू, दीज टिश्यूज फॉर्म द, इसको होमवर्क कर रही है, अब ये देख फिर निकाल के बैठ गई क्वाड्रेटिक। अभी कह रही थी बंद कर रही हूं मैं, इसको बंद कर दे, एक बार होगी ना। ह्यूमन आई की प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, फिर आगे बढ़। हाँ जी, आंसर कहाँ है आप? गलत, एक्स का है यहाँ पे। तेरी मैथ्स टिको नहीं खराब, तेरी मैथ्स भी खराब है। ये एक्स होगा कि नहीं होगा? बिना एंगल के कौन सा ट्रिग्नोमेट्री होती है? थीटा की वैल्यू क्या है? tan इधर गया ना एक्स के साथ, तो एक्स तो रहेगा ना, बिना एक्स के ट्रिग्नोमेट्री होती ही नहीं। और ये कौन सा, अगर खाली tan लिख सकता हूँ, थीटा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो अभी थीटा की वैल्यू क्या पुट करी आपने? tan, गलत है। बाहर का इसका वो कहाँ गया? गलत है सारा, बाहर था tan इनवर्स। अच्छा तो खाली थीटा पुट करी ना। थीटा की वैल्यू कितनी आई है? पीछे आंसर क्या है? सही है तेरा आंसर? 1/2 कैसे आया ये तो बताओ। थीटा है ना, थीटा कितना है? tan इनवर्स x अपॉन 2। हाँ 1/2 लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ दिमाग लगाओ, ये फॉर्मूला भी ये बन जाएंगे, और नीचे बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। धीरे धीरे याद होंगे। बिल्कुल है, पूरी कंप्लीट है, सारी अलग अलग पूरी 5.1 कंप्लीट है विद एग्जांपल्स। These tissues form the covering of external surfaces
कॉमा इंटरनल कैविटीज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये तो फोटो भेजी हुई है। क्या क्या काम है इसके अंदर? पहला काम क्या है? कवरिंग करता है। किसकी कवरिंग करता है? एक्सटर्नल सरफेसेस, जैसे हमारी स्किन। अब एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, अपने बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। हमारी स्किन हमारी एक्सटर्नल सरफेस नहीं है। हंसने की कौन सी बात है? हंसा किस बात पे हंसा? तो एनिमल्स और ह्यूमंस की बायोलॉजी एक ही होती है भाई। अब पता लग गया? अब आगे ध्यान रखिए, क्यों सेल के अंदर नहीं पढ़ा हमने प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ह्यूमन सेल पढ़ा। जो एनिमल सेल है वही ह्यूमन सेल है। ये डाउट है? ये तो फिजिकली बात है। आज तक उन्हें एक भी ढंग का डाउट पूछा मेरी पूरी साइंस मैथ्स में, और मैं ना कोई आसपास की बात करता हूँ वो ये समझता है, उस पर ये इंटरेक्ट भी करता है मेरे से पूरा। मैं कोई अब घरेलू एग्जांपल दूंगा ना, कोई आउट ऑफ सिलेबस, वो पूरी बातचीत करता है ढंग से। ये मेन काम की बात कभी डाउट नहीं पूछता ये। बेटे डीएनए सेम तो इंसान का भी नहीं होता आपस में। तेरा मेरा डीएनए सेम हो सकता है, इंसानों का भी सेम नहीं है, तो एनिमल से कैसे मैच हो जाएगा हमारा? बेटा हम इंसान बने कहाँ से हैं? एनिमल से ही बने हैं ना, तो हमारे अंदर सेल्स भी एनिमल वाले चलते आ रहे कि नहीं आगे? बस हमारी एवोल्यूशन हुई है। जैसे डायनासोर था, कहाँ चला गया? एक्सटिंक्ट हो गया? नहीं हुआ है, एवोल्यूशन हुई है। डायनासोर से बना क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से बनी लिजर्ड। बेटा 10th की बुक में है। जो लिजर्ड हम देखते हैं वो क्रोकोडाइल की फॉर्म में है कि नहीं है? सिमिलर है कि नहीं है? बिल्ली और चीता सिमिलर फॉर्म है कि नहीं है? वो एवोल्यूशन है, उसकी छोटी फॉर्म है। डायनासोर के 4 पैर थे, वो छोटा होता 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 क्या बना? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल से क्या बनी? ये एवोल्यूशन होती है। एक टाइम है क्रोकोडाइल भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर ध्यान रखेंगे उसका। तो आज टाइगर्स सॉरी लायंस एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्यों हो रहे हैं? नहीं हो रहे, बहुत घूम रहे हैं आसपास, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इंडिया में गिनती है टाइगर्स की, इतने टाइगर्स रह गए बस। इंडेंजर क्या होता है? इंडेंजर का मतलब जो खतरे में है, जो एक्सटिंक्ट होने। हमने क्या कर लिया है? उनकी बहुत ज्यादा हंटिंग कर दी। और क्या किया हमने नुकसान? हमने पेड़ काटे, उससे टाइगर खत्म हो गए। आज लिखते हैं ना सेव टाइगर सेव ट्रीज। अगर टाइगर बचाने तो किसको बचाना पड़ेगा? ट्रीज को। अगर ट्रीज ग्रो करोगे टाइगर बच जाएगा उससे। कैसे? दिमाग लगाओ। छुपने के लिए तो ट्री लगाऊंगा, छुप जाएगा, वो बच जाएगा। वाओ, ये क्यों बोलते हैं सेव टाइगर्स टू सेव ट्रीज? अगर टाइगर बचेगा तो ट्री बच जाएगा। टाइगर ट्री खाता है? टाइगर क्या खाता है? लायंस क्या खाते हैं? कार्निवोरस है। डियर खाता है, मतलब कार्निवोरस एनिमल्स किसको खाते हैं? हर्बीवोरस को। हर्बीवोरस क्या खाते हैं? पेड़ पौधे। तो अगर ज्यादा लायन टाइगर होंगे तो वो भेड़ बकरियों को ज्यादा खाएंगे, वो कम हो जाएंगी तो प्लांट्स बच जाएंगे नहीं बच जाएंगे हमारे? हर चीज का रीजन होता है छुपने के लिए। वो कह रही हैबिटेट। टाइगर बच्चे तभी तो एंडेंजर्ड हो गए हैं, तभी तो हंटिंग अलाउड नहीं। अब मार के दिखाओ, अब गैर कानूनी है। अरे वो एक तो हम तो मुर्गा ही मार देते, उसमें क्या है? वो तो एक अलग बात है। तो अगर टाइगर्स लायंस बचेंगे तो हर्बीवोर्स को खा जाएंगे। वो उसकी उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उससे प्लांट्स और ट्रीज क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे ज्यादा। तो सेव टाइगर्स या सेव लायंस टू सेव ट्रीज। अब एपिथेलियल टिश्यू कहता है डिश फ्रॉम द कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेस। हमारी स्किन वगैरह नहीं होती। इंटरनल कैविटीज। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ इंटरनल कैविटीज? आपकी बॉडीज में कहां कहां कैविटीज है? बस एक ही सबको पता है। और पेट में भी होती हैं, गले के अंदर भी होती हैं। जितने हमारे अंदर टिश्यूज है ना, वो सबको कैविटीज बायोलॉजी बोलती है। जैसे गले को नेक टिश्यू बोलते हैं, वो नेक कैविटी होती है, ठीक है ना। आगे पेट के अंदर भी स्टमक कैविटीज होती हैं, टीथ कैविटी होती है। हमें एक पता है क्योंकि हम उसका इलाज कराते हैं, चॉकलेट खा के बीमार हो गए, ठीक है। एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अभी ऑर्गन्स की एक्सटर्नल सरफेस पे होती है। अब इसके अंदर कितने टाइप्स है हमारे पास? देखो बुक में फोटो में बनी है। स्टमक वाली
बेटा cos x का यही बनेगा 2 cos square। हाँ हाँ, तो ये काटो, बिल्कुल सही कर रहे हो। पहले कुछ लेट नहीं किया तूने एक्स को, हाँ, वैसे ही कर दिया। ऐसे ही करिए तो फिर ये एक्स ही रहेगा, ये थीटा क्यों बनेगा जब तूने एक्स को कुछ लेट नहीं किया ना। अरे वो तो थीटा तो एक्स के हम यहाँ तो एक्स है ना, लेकिन अगर यहाँ थीटा यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा ना। तो फिर इसका जब एक्स को थीटा तब बनाते हैं लेट करते हैं, कुछ लेट किया तूने अभी तक फॉर्मूला का। इसको स्प्लिट कर देंगे साइन की जो आइडेंटिटी साइन और कॉस बन जाएगी, आइडेंटिटी क्यों बननी है। ये साइन x/2 कॉस स्क्वायर x/2, ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x/2। लेकिन अभी क्वेश्चन हुआ नहीं सॉल्व, हमको बाहर क्या चाहिए, अभी करना पड़ेगा और बताता हूँ कैसे होगा। कितनी तरह के एपिथेलियल टिश्यू है हमारे पास, 4। फोटो देखिए सबको, सब फोटो निकाल के बैठ जाओ, मैं इसके फीचर बताता रहूंगा, तुम लिखते रहना, ठीक है। नंबर 1 हेडिंग डालो, सिंपल स्कैमस एपिथेलियम। नंबर 1 क्या है इसका, स्क्वैमस। अगर स्पेलिंग नहीं आते तो बुक में देख सकते हो, जहां फोटो बनी है फोटो के नीचे एपिथेलियम दिख रही है फोटो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। मिली सबको फोटो मिल गई बुक में, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। लिखो जी, दीज आर सिंगल लेयर्ड, क्या काम है इनका, दीज आर सिंगल लेयर्ड। यार इस बुक में तो 2.2 है ही नहीं, कोई नहीं मैं कराता हूं। दीज आर सिंगल लेयर्ड फ्लैट सेल। ये सेल क्या होते हैं, एक तो सिंगल लेयर्ड होते हैं, एक फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब सीधे सीधे, फ्लैट का मतलब क्या होता है, फोटो का है इसकी, क्या निकाल के बैठा है यार, ये 4 फोटो दिख रही है, मैंने क्या बोला, ये निकाल के बैठो चारों, इसमें देखने में आसानी होगी। सबसे पहले स्कैमस दिख रहा है, ये फ्लैट देखो, 4 में सबसे ज्यादा फ्लैट कौन सा है, यही वाला है। आगे लिखो, दे आर लोकेटेड इन द lining of mouth, comma esophagus। esophagus का मतलब क्या होता है, esophagus जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप। esophagus की स्पेलिंग ओ से शुरू होती है। लाइनिंग ऑफ माउथ, esophagus, lungs, alveoli, एक्सेट्रा। क्या क्या सब बताऊंगा, मैं लिख तो लो। अब जो आपने लिखा उसका पढ़ के मतलब बताओ, फिर छुट्टी करेंगे। एक तो ये फ्लैट है, आपको फोटो दिख रही है, अगर ये फोटो बनी आ जाए तो क्या पहचान के लिख पाओगे क्या है ये, ठीक है ना, सिंपल स्कैमस। अब सिंपल स्कैमस के आपको फंक्शन लिखे आएंगे, आपको पहचानना है कौन सा है। पहला काम क्या है, ये सिंगल लेड फ्लैट है, ये इनर लाइनिंग लिखा है ना, इनर लाइनिंग, ठीक है, किसकी, माउथ की, मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है, स्किन दिख रही है मुंह के अंदर की, सॉफ्ट है कि हार्ड है, तो ये सॉफ्ट होता है इसका मतलब। दूसरा ये कहां पे होगा, फूड पाइप। फूड पाइप हमारे गले से खाना लेके जाती है, सॉफ्ट होगी हार्ड होगी, ऐसे ऐसे होती है, पूरी दबती है आराम से। फिर लंग्स फेफड़े होते हैं, सांस लेते हैं, वो क्या होंगे, गुब्बारे की तरह सॉफ्ट। लंग्स के अंदर एक पार्ट होता है एल्वियोली, एयर सैक कहते हैं इसको, एयर सैक मतलब एयर के गुब्बारे, लास्ट ईयर पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको, एयर सैक्स। एयर के पाउच होते हैं, ये कहां होते हैं, ये लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर O2 लेते हैं ना, वो अंदर जाते जाते लंग्स के जाते जाते एल्वियोली के एंड तक जाती है, एल्वियोली फूल जाता है। एल्वियोली फिर वो एयर ऑक्सीजन किसको ट्रांसफर करता है, ब्लड के अंदर, किसको देता है, आर्टरीज एंड वेन्स को। वो ब्लड हमारे ईच एंड सेल तक लेके जाता है, किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को। और वहां से क्या निकल के आती है, CO2। CO2 पहले कौन लेता है,
एल्वियोली, ये इन डिटेल पढ़ाएंगे आपको 10th क्लास में। अभी आपको खाली फोटो दिखा देता हूं मैं। इसका एल्वियोली का पूरा फंक्शन है आपका 12th में। तो ये सारे के सारे जो आपके नाम लिखे हैं, ये सॉफ्ट है कि हार्ड है सारे? तो आपकी बॉडी के जो सॉफ्ट सरफेसेस होते हैं, उनकी जो आउटर लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है? इस टिश्यू से। ये दिख रहा है, बॉल्स बॉल्स बनी है, ये लंग्स के अंदर होती है, ये होती है एल्वियोली। दिख रहा है, गोल गोल बॉल्स बनी है, जो बॉल्स बनी है ना ब्रांचेस के आगे, जब इसको एल्वियोली बोलते हैं। समझ आया? अब मैं नोट्स नहीं भेजूंगा, मैं खुद ही लिखवाऊंगा। तुम लोग ने क्या लिखा मेरे को सब दिख रहा है, मैं नहीं भेजूंगा। तुमने लिखा है?